उन्नति बिटिया को देख के हमें बहुत दुख होता है। अरे वो तो दुख का चलता फिरता कारखाना है। मुसीबत और परेशानियों को ऐसे अट्रैक्ट करती है जैसे चुंबक लोहे को। कहीं जाकर सेटल नहीं होती, इसलिए ना अपना भला कर सकती है दूसरों का। पर आइटम जी, उनकी क्या गलती है? आप खुद ही सोचिए ना, पति जेल में, बच्चा पेट में, सुहागन होते हुए भी अकेली माँ। ऐसी औरत को समाज भला जीने देता है? बिल्कुल भी नहीं। और उन्नति मैडम, वो तो कितनी मॉडर्न है, स्टाइलिश हैं। ऐसी औरतें जो समाज के स्टैंडर्ड में फिट नहीं होती ना, उनको समाज कभी चैन से नहीं जीने देता, हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करता है। पर हमारी मानिए तो उन्हें ना ध्रुव बाबा को हाँ बोल देनी चाहिए थी। उनका पुराना पति कितना बकवास आदमी था वो, उनको मारता पीटता था। हमने तो सुना है कमरे में बंद भी करके रखता था। तुमने कहा सुना? वो समाज के मुंह पे का ताला लगा हुआ है, पूरा पड़ोस यही बात करता है। हमने सब सुना है। हाँ, लेकिन ध्रुव बाबा वो तो कितने अच्छे हैं। आप ही देखिए, आज के समाज में ऐसे आदमी कहीं मिलेंगे जो दूसरे के बच्चे को अपना नाम देने को राजी है। कितने नेक दिल हैं बेचारे। उन्नति मैडम को ना उन्हें अपना लेना चाहिए था। अब क्या है, देखिए इस घर में इतने सारे बच्चे होंगे, वो अपने माँ बाप के साथ एंजॉय करेंगे, तब उन्नति मैम को पछतावा होगा। उनको लगेगा कि उन्होंने एक अच्छा परिवार बनाने का मौका खो दिया। लिसन, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्नति की जिंदगी में क्या हो रहा है। मुझे उसके फिजूल के ड्रामे में बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होना। पर मुझे ये बताओ कि तुम उन्नति की चिंता में क्यों खुली जा रही हो? हम जब से इस हाउस में आए हैं, हमने देखा है आप एकदम अलग थलग पड़ गई हैं। आप सबसे प्यार से बात करने की कोशिश करती हैं, सबका मन जीतने की कोशिश करती हैं, पर कोई आपको अपना नहीं रहा है ना, है ना? क्या हो गया? हमने कुछ गलत कहा? चमकी, तुम्हारी जुबान तुम्हारे हाथ की तरह बहुत फिसलती है और कभी कभी तो तुम्हारी बातें सुनकर मुझे बहुत इरिटेशन भी होती है। लेकिन आज तुमने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये उन्नति और ध्रुव का मामला मेरे लिए एक सही मौका हो सकता है। आज मैं इस फैमिली को बताऊंगी कि इस फैमिली की सबसे बड़ी शुभ चिंतक कौन है। शर्मा जी, वो बिल्स का क्या हुआ? हम देखिए ना, गैस इतनी महंगी हो गई है, ट्रांसपोर्टेशन का भी इतना बिल आ रहा है। आप थोड़ा तो सोचिए ना, कुछ तो कर सकते हैं ना हम। जी जी जी, ठीक है, आप मुझे रिवाइज कोड्स भेज दीजिए। थैंक यू। हेलो जी सर, हाँ वो रेस्टोरेंट एसोसिएशन का मेमो रेडी हुआ? हाँ वो अब करवा दीजिए जल्दी से जल्दी। थैंक यू। जी जी शर्मा जी। ठीक है, तो भले ही सुबह से लेकर शाम तक ही वर्क कॉल्स पे रहने का नाटक कर ले, पर जब तक मैं अपनी जरूरी बात नहीं कर लेता मैं ऐसे जाऊंगा नहीं। क्या बात करनी है भाई आपको? हम शॉक कि जब ध्रुव प्रपोज करा था आपने उसको रोका नहीं। आप वहां चुप खड़े रहे ना, इसलिए उसको बढ़ावा मिलता रहा। फरीद भाभी, आपने भी उसको चुप नहीं कराया। आपकी चुप्पी नहीं, उसे झूठी उम्मीद दी है। नहीं, तेरे और ध्रुव के बीच में जो कनेक्शन है वो सबको दिखता है और तू ध्रुव को पसंद करती है, पहले भी करती थी। हाँ, तेरा प्यार पहले ऑब्सेशन बन गया था, लेकिन अब तू समझदार हो गई है और आई एम श्योर तू ध्रुव को एक अच्छा लाइफ पार्टनर मानती है। भैया प्लीज स्टॉप इट, मुझे ना ये सब कुछ नहीं सुनना। टाइम के साथ साथ ना लोग बदलते हैं, सिचुएशंस बदलती हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम अपनी पुरानी लाइफ चॉइसेस को बार बार रिसाइकिल करते रहें। मैं लाइफ में आगे बढ़ चुकी हूँ, अपने पास्ट को मैं पीछे छोड़ चुकी हूँ भैया। और मेरा एक डिसीजन आप क्लियरली सुन लो, मुझे किसी की वाइफ ही नहीं बनना, मुझे शादी ही नहीं करनी। तू इतना बड़ा दावा करने से पहले मुझे ये बता कि प्रॉब्लम क्या है। ध्रुव एक अच्छा लड़का है, तुझे पसंद भी करता है और आई एम श्योर उसने जो भी फैसला लिया वो सोच समझ के लिया होगा।
ना तुझ पे कोई प्रेशर डाल रहा है, ना तेरी इंसल्ट कर रहा है, तो गुस्सा किस बात का है? भैया कितना मुश्किल है आपके लिए समझना कि जब मैं ध्रुव के साथ थी तो मैंने एक बार ही उसकी लाइफ बर्बाद कर दी थी। मैंने ध्रुव को ना उसके सबसे ज्यादा अंधेरे दौर में धकेला था, और अगर मैं फिर से उसकी जिंदगी में वापस आऊंगी ना तो मैं फिर से बर्बाद कर दूंगी। शायद तरीका अलग हो सकता है लेकिन उसकी बर्बादी पक्की। तो इसलिए बेटर है भैया कि हम बिजनेस पार्टनर्स ही रहे, क्योंकि जब हम लाइफ पार्टनर्स थे तो हम दोनों की जिंदगी नर्क थी। उन्नति, मैं जानती हूँ कि तुम ये नहीं मानती हो, तुम कुछ तो छुपा रही हो हमसे। सच बताओ कि क्या वजह है। हाँ उन्नी, जो तू कहना चाहती है वो तूने अब तक नहीं कहा। क्या बात है? बोलो उन्नति। भैया जब ध्रुव और मैं साथ थे, जब मैंने प्रेगनेंसी का नाटक किया था, तो मैंने ध्रुव को देखा था वो कितना एक्साइटेड रहता था कि हमारा बच्चा कैसे होगा, उसको हम बड़ा कैसे करेंगे, वो कैसे बोलेगा, और क्या कुछ नहीं। ध्रुव अपने पापा के साथ बिताए हुए बचपन को अपने बच्चे के साथ जीना चाहता है, तो ये सब जानते हुए भी मैं किसी और का बच्चा उस पर कैसे थोप सकती हूँ? ध्रुव ये सब बिल्कुल डिजर्व नहीं करता, वो अपना बच्चा, अपना खून डिजर्व करता है। उन्नति, उसकी बहन होने के नाते मैं इतना तो कह सकती हूँ कि उसके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर उसने शादी का प्रपोजल रखा है तो उसने इस बारे में बहुत सोचा होगा, और ये सब वो किसी के दबाव में आके नहीं कर रहा है। जो कुछ भी उसने कहा है ना, वो उसके दिल की आवाज है। अभी आई नो, ध्रुव के दिल में अभी भी एक सॉफ्ट कॉर्नर है मेरे लिए। उसे आज भी लगता है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने जब मुझे मंगलसूत्र पहनाया था, उसने मुझसे वादा किया था कि वो हमेशा मेरी रक्षा करेगा, और शायद वो अपना वादा निभाता हुआ आ रहा है। पर ये प्यार नहीं है, ये पुराने टूटे हुए रिश्ते के फर्ज का बोझ है। नहीं, हो सकता है उसके दिमाग में ऐसा कुछ ना हो जैसा तू सोच रही है। भैया मैंने आपको अपना फैसला क्लियरली बता दिया है। आप लोग प्लीज यहाँ से जाइए, मुझे इस बारे में और कोई बात नहीं करनी, प्लीज। उन्नी देख, राघव, ठीक है उन्नति, अब हम इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। रिलैक्स, ओके? चलिए। तुमने मुझे रोका क्यों रीत? राघव, मैं समझती हूँ उन्नति ऐसा क्यों सोच रहे हैं, और उसका जो ये डर है ना, वो गलत नहीं है। उसका और ध्रुव का जो पास्ट रहा है, उसकी जगह कोई भी लड़की होगी तो ऐसे ही सोचेगी। और मुझे लगता है कि पहले मुझे ध्रुव से बात करनी चाहिए। मुझे जानना है कि उसका इरादा क्या है और उन्नति की इन बातों पे वो क्या सोचता है। शायद तुम सही कह रही हो, पहले ध्रुव से बात करनी चाहिए।